अध्यापक का भी जब भी जिक्र होता है तो जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अध्यापक हर किसी की, हर शख्स की ज़िंदगी में एक ऐसा शब्द है जिससे सीखकर ही वो हर मुकाम पर पहुंचता है। हालांकि अध्यापक दिवस तो हर दिन ही होता है, क्योंकि अध्यापक के बिना तो इंसान अधूरा है। बिना उसके आप ज़िंदगी में किसी मंजिल को ही नहीं पा सकते हो। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए कुलभूषण सर मौजूद हैं। सर, आज अध्यापक दिवस है, इस खास मौके का जिक्र किया जाए और हर शख्स की ज़िंदगी में ये शब्द बहुत अहम, इसके बिना तो कुछ नहीं। मैम, आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि अध्यापक दिवस तो रोज़ होता है। अध्यापक बच्चे को दिल में बसते हैं, अध्यापक बच्चों की आत्मा में बसते हैं, रोज़ उनको प्रेरित करते हैं। लेकिन आज हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर अध्यापक दिवस घोषित हुआ है, तो हम उनको भी नमन करते हैं और अपने देश के पूरे शिक्षकों को इसमें बधाई देते हैं। तो आज जो कार्यक्रम इसमें हुआ, बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत अपने अध्यापकों के प्रति एक स्नेह का प्रदर्शन किया कि और एक रिस्पेक्ट का प्रदर्शन किया, और इतनी खूबसूरत प्रस्तुतियाँ आपने देखी होंगी कि देशभक्ति से ओत-प्रोत और अपने शिक्षकों के सम्मान के प्रति ओत-प्रोत। और उन्होंने ये संदेश भी दिया कि आने वाला जो भारत है वो हम हैं, और भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है उनके शिक्षकों के मार्गदर्शन के साथ। सर, शिक्षक की जब बात की जाती है तो आप, क्योंकि हरियाणा से संबंधित हैं, किस तरीके से आप देखते हैं कि जो चीज़ों में अब जो शिक्षा पद्धति, जो इसमें जो चेंज आता जा रहा है, अब किस तरीके का चेंज आप महसूस भी करते हैं? और अगर हरियाणा का ही हम जिक्र करें तो उसमें कितना बदलाव किया जा रहा है? देखिए, हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति थी ये समाज पोषित हुआ करती थी, समाज के हाथ में हुआ करती थी। जब अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने हमारी पूरी शिक्षा सिस्टम को ध्वस्त किया। ये तो ब्लेम ये लगाया जाता है कि लॉर्ड मकाले ने जो है क्लर्क बनाने की एजुकेशन दी। मैं कहता हूँ उसने क्लर्क बनाने की एजुकेशन नहीं, उसने जो हमारी समाज पोषित शिक्षा थी उसको ही ध्वस्त किया। सबसे पहले हमारी शिक्षा का आधार था संस्कृत, उसको ख़त्म किया और हमारे गुरुकुलों को बंद किया। और उसके बाद शिक्षा का सरकारीकरण हुआ। शिक्षक राष्ट्रगुरु से उन्होंने राजगुरु में तब्दील कर दिए। पहले शिक्षक राष्ट्रगुरु हुआ करता था, आज शिक्षकों को राष्ट्रगुरु बना दिया गया। और हमारा हमेशा ये कहना है कि शिक्षक को कभी अधीन नहीं रखना चाहिए। चाणक्य ने भी कहा है कि जिस देश का शिक्षक अधीन होगा या वो चापलूस होगा, उस देश का भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल नहीं हो सकता। तो आज हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिन्होंने समाज पोषित शिक्षा जो है आरएसएस के अपने ट्रेनिंग्स में भी सुनी होगी, जानी होगी, उसकी तरफ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जो ये सरकारीकरण बहुत तेज़ी से हुआ और उसमें जो मूल्यों में गिरावट आई, शिक्षक और शिष्य के रिलेशन में भी आई, अभिभावक और गुरुकुल के रिलेशन में भी आई, इसको दोबारा उस गति से उधर लेके जाना होगा। जब हम विश्व गुरु कहलाते थे, जब हम जो है स्वर्ण युग कहलाता था। आपने आरएसएस का जिक्र किया, अभी हाल ही में पंजाब में इसको लेकर विवाद, हालांकि सेशन में ये मुद्दा उठा था कि जो भाजपा है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी थोपने के लिए या फिर आरएसएस की चीज़ों को थोपने के लिए वो वाली शिक्षा पद्धति, आपको क्या लगता है ये चीज़ ऐसी? देखिए, मैंने जो आरएसएस का नाम लिया, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी नहीं है। हमारे आप गुरुकुल देखेंगे, आरएसएस की स्थापना जो है ये आज़ादी से 20, 25, 30 साल पहले हुई। और जिस युग की मैं बात कर रहा हूँ, जब हमारा स्वर्ण युग होता था, तक्षशिला नालंदा का युग होता था, उस समय आरएसएस कहाँ थी? मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि उस शिक्षा प्रणाली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी बात कई बार आरएसएस के लोग जो है करते हैं, मैंने इसलिए कहा, लेकिन करते हैं, लेकिन वो हो तो नहीं रहा ना। आपको क्या लगता है कौन सा चेंज अब शिक्षा में? हम बच्चों पे बर्डन भी बहुत डाल रहे हैं, हालांकि एक सर्वे में भी हुआ था कि बच्चों का जो बर्डन इतना डलना शुरू हो चुका है कि उनकी वेट से ज़्यादा उनके बैगों का बोझ होने लगा है। और जो एक आजकल पेरेंट्स में ललक है हमारा बच्चा इससे आगे निकले, वो अच्छे नंबर ले, कितना इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, जब हम वेट की बात करते हैं, आप भी स्कूल गए हैं, मैं भी स्कूल गया हूँ, तो हमारा बस्ता कोई हल्का नहीं हुआ करता था। हमने बच्चों के कंधे कमज़ोर कर दिए हैं। एसी में बैठकर बच्चों की इम्यूनिटी वीक हो रही है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, और हम कह रहे हैं कि और उनको हल्का कर दिया जाए। मैं कहता हूँ बच्चे तो बहुत मजबूत होने चाहिए। बस्ते के वेट का कोई नहीं चक्कर है, उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसके मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए। और दूसरा,
उसको जो है इस तरह की एजुकेशन मिलनी चाहिए जो सभी के लिए समान हो। आज शिक्षा में बहुत असमानता है। कैसी असमानता आ चुकी है सर? देखिए आप भी देखिए, जिसके पास पैसे हैं वो कोचिंग का सहारा ले रहा है, और जो गरीब है उसके पास कोचिंग का विकल्प नहीं है। हमने इसके लिए बहुत निशा ने फाइट किया, सेंटर से गाइडलाइन बनवाई, अब हम कामयाब हुए। राजस्थान में हमने इस पे एक्ट भी बनवा दिया। बच्चा जो है स्कूल में भी पढ़ रहा है और कोचिंग में भी, देखिए एक जगह का बोझ तो वो ले लेगा, और उस बच्चे के लिए एक ही जगह की स्टडी के लिए गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए कि +2 तक वो सिर्फ स्कूल में रहे। स्कूल के अंदर एक पीयर लर्निंग होती है, एक इकोसिस्टम होता है, अपने दोस्तों के साथ बैठता है, उनके साथ उसका जो है विकास होता है, उनके साथ वो ग्रो करता है। लेकिन कोचिंग में जाकर क्या होता है, वो कमरों के अंदर कैद हो जाता है। एक कमरे के अंदर जहाँ स्कूल के अंदर 30 से 40 बच्चे बैठे हैं, कोचिंग के अंदर 100 150 बच्चे बैठे हैं, और वहाँ रोड लर्निंग जो है उसको जो है सिखाया जाता है, ट्रिक्स सिखाई जाती हैं, जबकि उसको हॉलिस्टिक उसका जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ स्कूल के माध्यम से हो सकता है। तो गवर्नमेंट को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि +2 तक वो सिर्फ स्कूल में पढ़े, उस पर एक्स्ट्रा बोझ ना हो। बस्ते से वो नहीं थकेगा, लेकिन जब 2 जगह की स्टडीज मैम करेगा। सर ये भी बहुत कारण है कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा मतलब वो होने लगे, जैसे पहले वो चीज़ नहीं थी। आजकल हम आमतौर पे देखते हैं बच्चे इतना स्ट्रेस भी लेना शुरू हो गए, कई तरीके की प्रॉब्लम्स आजकल छोटे छोटे बच्चों में आने लगे। ये भी बहुत बड़ा कारण है, स्ट्रेस इतना हो चुका है, आगे बढ़ने का बच्चों में एक जज्बा इतना हो चुका है। देखिए आगे बढ़ने का, क्योंकि उनको ये नज़र आता है कि उनको अगर IAS में जाना है तो कितने % रिजल्ट है। कोचिंग में अगर आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, 1% से कम रिजल्ट है कोचिंग में। सक्सेस रेट हम कहते हैं 99% लोग उनके बैंकर हैं और 1% रैंकर है। देखिए ये चीज़ लोगों को नहीं पता, वो जो 99% है उन पे कितना स्ट्रेस जाता होगा। दूसरा जो हमारी मार्किंग सिस्टम है, चाहे वो CBSE है या दूसरे बोर्ड, आप अपने टाइम पे देखते थे कि 99% मार्क्स आते हैं, तो आज ऐसा क्या हो गया 99% आ रहे हैं? वो असेसमेंट इतनी दी जा रही है, इंटरनल नंबर, प्रैक्टिकल के नंबर, मार्किंग इतनी जो है वो लूज़ कर दी गई है, पेपर इस तरीके के बना दिए गए हैं। उसके बाद जो है मॉडरेशन पॉलिसी है, ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो जो बच्चा 60% का है वो 90 के करीब मार्क्स ले लेता है। जब वो 90 ले लेता है तो सारे रिश्तेदार पड़ोसी कहते हैं तो बहुत होशियार है, इसको तो डॉक्टर बनाना चाहिए, इसको तो इंजीनियर बनाना चाहिए। अब बच्चा तो कहता है यार मैं तो करके आया, 60% का नंबर आ गया 90%। अब सारे रिश्तेदार उस पर जब पड़ जाते हैं तो उसके दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है, उसको कोचिंग में फिर डाल दिया जाता है। कोचिंग में डाल के जो मिडिल क्लास के पेरेंट है वो कहते हैं हमने तो अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया, बेटा अब तुझे ये क्रैक करना है। वो स्ट्रेस उस बच्चे पे बढ़ता जाता है। इस बात को समझना होगा, हमें अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को भी प्योर करना होगा। एग्जामिनेशंस को जो कोचिंग क्या करता है वो उसको ट्रिक समझाता है, क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम हैं वो एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम के साथ अलाइंड नहीं है। हाँ एग्जैक्टली सर, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जब वो अलाइंड नहीं है तो उसको 2 जगह पढ़ने पे उस पर एक स्ट्रेस जाता है, पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन जाता है, और उसका अल्टीमेट सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चे पर स्ट्रेस के रूप पे पड़ता है, और जिसका बहुत ही विकृत परिणाम निकलते हैं। बहुत सारे लोगों ने कोचिंग में जाके सुसाइड किया, बहुत सारे लोग आपने देखा है इंजीनियर बनकर भी अनएम्प्लॉयबल हैं। तो ये सारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जब हमारे एग्ज़ाम को अलाइंड करना चाहिए एंट्रेंस टेस्ट के साथ, और जो हमारे स्कूल के एग्ज़ाम है उसकी वेटेज भी होनी चाहिए। आज उसकी कोई वेटेज ही नहीं है, वो स्कूल में क्यों पढ़ना चाहेगा, तो वो कोचिंग में जाता है। जब वो ड्यूल सिस्टम में जाता है तो वो जो बोझ उस पर पड़ता है, पेरेंट्स की जेब पे बोझ पड़ता है, अब बच्चे के दिमाग पे बोझ पड़ता है। ये सबसे बड़ा बोझ है, बस्ते का बोझ इतना बड़ा बोझ नहीं है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सर, जिन्होंने जानकारी दी कि आज के समय में जो हम कोचिंग सेंटर्स कर रहे हैं उन पे उन्होंने बड़े ज़रूर सवाल खड़े किए। कहते हैं 1% ही सक्सेस रेट है, लेकिन उसके बावजूद भी अभिभावकों को होता है कि हम भेजें। शिक्षा प्रणाली में बदलाव की ज़रूरत है, चीज़ों में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है, तभी हम एक विकसित भारत की शुरुआत कर सकते हैं। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत।